मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की टॉपिक थी आपकी गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल्स के नाम के से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक सेल ऑर्गेनल है जो कि आपके सेल्स के अंदर प्रेजेंस होता है। ठीक है, आप जानते हो कि आपके सेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक फैक्ट्री में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है तो उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट बनता है, फिर उसके बाद पैकेजिंग होती है, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो पैकेजिंग का काम करता है वो कौन करता है, आपका गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, जो आपकी बॉडी में पैकेजिंग ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल को अलाउ करता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टिंग का काम कौन कर रहा था, आपका गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितने भी आपके पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उसे ट्रांसपोर्ट करने में आपको मदद करता है गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पैकिंग करने का काम कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनल्स गोल्जी ऑपरेटर्स है। ठीक है, जिसकी खोज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द डिस्कवर बाय द कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये बना किससे होता है, ये सिस्टर्नी consider of system of the membrane boundaries the vesicles cisternae एंड द वैक्यूम से ये मिलकर बना होता है। तीन चीज़ों से अरेंजमेंट होती है इसकी। सिस्टर्नी अरेंज द पैलर ऑफ द ईच अदर। सिस्टर्नी जो होता है बेटा एक पैलर लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है, जो कि एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, फिंगर टू फिंगर्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी कि गुब्बारे जब आप फुलाते हो, ठीक है, और उसको जब पिचका देते हो, हवा निकाल देते हो उसकी, तो इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। ठीक है, इसी तरह की स्ट्रक्चर आपकी सिस्टर्नी की होती है, जो पैलर में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के फॉर्म में अटैच होती है। ठीक है, पैलर लाइक। आइए आगे देखते हैं। सिस्टर्नी अरेंज इन द स्टॉक कार्ड द सिस्टर्न्स। ठीक है, सिस्टर्नी जिस तरह से अरेंज होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिस्टर्न्स कहलाता है। फिर कह रहा बेटा, प्रेजेंस एज द नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंस होती है, एनिमल्स सेल्स में न्यूक्लियस के पास में ये नेटवर्किंग एरिया की तरह फैली हुई पाई जाती है। फिर कह रहा बेटा, प्रेजेंस एज द फ्रीडली, जब ये आप जो इसकी प्रेजेंसी होती है फ्रीडली होती है, फ्री फॉर्म में होती है, तो इसे हम डिक्टियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। डिक्टियोसोम्स डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट इन द सेल्स। ठीक है, तो डिक्टियोसोम्स जो होता है उस फॉर्म में जब होता है तो इसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं, और ये सब यूनिट में सेल्स के अंदर प्रेजेंस होता है। ठीक है, इट हैज़ द टू फेस, इसके पास दो फेस होती है। ठीक है, पहला फेस क्या होता है, सिंस फेस, और टूवर्ड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर होता है, ऊपर वाला भाग होता है जो कि इसका सिंस फेस कहलाता है। ट्रांस फेस टूवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो ट्रांस फेज होता है वो जस्ट नीचे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जो कि ये नीचे वाला फेज होता है। ठीक है, सिंस फेज होता है, देख रहे हैं ये सिस्टर्ना। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर वो कहलाता है। और सिस्टर्नी जो होती है, ये बबल्स की लाइक जो देख रहे हैं आप, इस तरह से अरेंजमेंट इसके अंदर जो होती है वो आपकी सिस्टर्नी कहलाती है। ट्रांसफेज मैंने जस्ट नीचे का बताया था। ठीक है, और वेस्कल्स जो कि इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके राउंडेड शेप में प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, आइए इसके आगे के पार्ट्स को जानते हैं। फिर कह रहा है नेचर। नेचर क्या होता है गोल्जी ऑपरेटर्स का, गोल्जी ऑपरेटर्स कंसीडर ऑफ एज द सेट ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्डेड फ्लूइड filled vesicles vacuoles and the फैटिनेड सिस्टर्नी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि ये तीन चीज़ों से मिलकर बना सिस्टर्नी, वैक्यूल्स एंड वेस्किल्स के आपके पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट एज द एक्सचेंजेस द नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इन द एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं।
However, the plant cells contain the many freely distributed the substance of the Golgi apparatus and called the dictyosomes. मैंने बताया था कि जब ये फ्रीली स्टेट में पाए जाते हैं, एकदम फ्रीली फॉर्म में पाए जाते हैं प्लांट की सेल्स के अंदर, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? डिक्टियोसोम के नाम से भी इसको जाना जाता है। डिक्टियोसोम्स क्या होता है? ये भी एक क्या है? गोल्जी ऑपरेटर्स है, लेकिन जब ये प्लांट सेल्स के फ्रीली फॉर्म में पाया जाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सिस्टर्नी आर द फॉर्मेट एट द वंस ends ऑफ द स्टैक कॉल्ड द सिंस फेज और द गोल्जी। ठीक है, मैंने बताया था कि जो ऊपर का जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको ऊपर की तरफ, वो क्या होता है? सिंस स्टैक होता है, जिसे हम सिंस फेज के नाम से जानते हैं। There are the boundaries of often as the vesicles of at the other face and the Golgi apparatus called the transphase and the Golgi। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे जो आपके जो राउंडेड शेप्स में लेंथी से स्टेज में आपकी जो अरेंजमेंट दिखती है वो आपका क्या कहलाता है? ट्रांसफेज कहलाता है। ठीक है, नोट पॉइंट पे नोट करिएगा। गोल्जी ऑपरेटर्स इज द प्रेजेंस इन द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैच्योर स्पर्म and the red blood cells of the mammals and the other animals। ठीक है, आपका बेटा इन सारी चीज़ों में गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है बेटा बैक्टीरिया में भी नहीं पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं पाया जाता है, मैच्योर स्पर्म सेल में भी नहीं देखने को मिलता है, रेड ब्लड सेल में भी अब अब्सेंट होता है। इसके अलावा कुछ अदर एनिमल्स में भी आपको ये अब्सेंट पाया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है आपका गोल्जी ऑपरेटर्स का? द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स एंड द सिक्योरिटी। ठीक है, ये क्या करता है? एक सिक्योरिटी के कर्त की तरह काम करता है आपकी बॉडी में। इट द पैकेजिंग द मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल्स एंड द dispatches them each other intracellular together such as the plasma membrane। कह रहा है बेटा ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है, सिंथेसिस करता है किस चीज़ों में? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द आइदर द इंट्रासेलुलर टुगेदर सच एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी प्रोटीन्स भी आपकी बॉडी में बन रहा है सब्सटेंस, उन जो बनता है बेटा उसको पैकेजिंग करने में मदद करता है, साथ ही साथ वो आपके एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प कर देता है। इसको दे देता है आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पास कर देता है, ताकि वो वहाँ पे अदर सेल्स को ये सारी चीज़ें पहुँचा सके वहाँ। ठीक है, तो इसका मेन रोल क्या है? पैकेजिंग करना। किसका? मटेरियल्स ऑफ सिंथेसिस। जितने भी सिंथेसिस प्रोटीन बने, फैट बने, लिपिड बने हैं, उनको सिंथेसाइज करने में मदद करता है। फिर क्या है? इट प्रोड्यूस द वैक्यूल्स, सिक्रिएटरी वैक्यूल्स विच इज द कंसीडर द सेलुलर सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल बेटा एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज, मेलानिन, pigment and the lactoproteins of the milk etc। क्या रहता है कि कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ये लोग सिक्रीशन सेल्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ों में फर्स्ट है आपका गोल्जी ऑपरेटर्स इज द आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द लाइजोसोम्स। गोल्जी ऑपरेटर जो होता है और भी सारी चीज़ों में हेल्प करता है सिंथेसाइज करने में, सेल वॉल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साथ ही साथ लाइजोसोम्स के आपके सिंथेसिस में भी मदद करता है आपका कौन? गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये तो था आपका फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। आशा करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चन रिवाइज करनी है तो ग्रुप में इसे मैसेज करें और क्वेश्चन पूछें। थैंक यू।